तो राधे राधे, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल आत्मन में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फागुन शुक्ल पक्ष में आने वाली अमल की एकादशी। अमल की एकादशी को आवड़े का पूजन किया जाता है और एकादशी का व्रत हमेशा ही सुखदायी और फलदायी होता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, अमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला तथा 1000 गोदान के फल देने वाला है। हिंसा करना वाला और व्याहत जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे निरप, वहाँ वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ का चैत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसने के राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देता था। दोनों पक्ष एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपाहन पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया और बोले, सब पापों को नाश करने वाली आमल की एकादशी तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया और वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्धित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विषमय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चित्रगणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री